दोस्तों, नूतन एस्ट्रोलॉजी डॉट की 48वीं श्रृंखला में मैं आपको ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग, इस सुमरन, इस पे फिर से बोलना चाहूँगा। मित्रों, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हूँ कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हर मनुष्य अपने धर्मों के हिसाब से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, अपने अपने ऊपर वाले को अपने अपने तरीके से पुकारता है। लेकिन जाने अनजाने में वो ऊपर वाले को ये मानता है कि बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला ऊपर वाला ही है। भले वो अपने धर्म के हिसाब से उसको अलग अलग नाम देके ही सहज तरीके से उसको याद करता है। अब मित्रों, कई तरह के रास्ते हैं उस तक पहुंचने के, लेकिन सबसे सुगम मार्ग इस कलयुग के अंदर, सबसे सरल मार्ग, सुगम मार्ग सिर्फ और सिर्फ स्मरण ही है। चाहे आप ऊपर वाले को जिस तरह से भी मानते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप उसको जिस तरह से भी चाह के, जिस तरह से भी उसको याद करते हो, उसके नाम को यदि आप सतत तरीके से, किसी भी तरीके से, माला के साथ में या किसी तरह से भी आप उसका एक निश्चित समय अवधि रोजाना आप तय करके यदि उसमें सुमरन यदि आप करते रहोगे, तो निश्चय आप उस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाओगे। मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि आपको कौन से नाम से उसको सुमरना है। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको क्या साधन, माला रखना है या अन्य किसी चीज की गिनती से करना है, या समय अवधि फिक्स करके करना है, या कुछ नहीं। तो जो भी नाम हो, आप उसको इस तरह से मन के अंदर भी याद करके भज सकते हो, सुमर सकते हो। और ये सबसे सरल रास्ता है ईश्वर को पकड़ने का। इससे इस संसार में, दुनिया में और दूसरा कोई सुगम मार्ग, सरल मार्ग नहीं है। और कलयुग के अंदर इतना भी यदि आपने कर लिया तो बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। मित्रों, यदि अभी तक भी यदि आप मेरे पुराने श्रृंखलाओं को नहीं सुने हो वीडियो बरोबर, तो मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले ऊपर वाले को याद करना बिल्कुल आप चालू कर दीजिए, और आप चालू कर दीजिए, सुमरते जाइए, सुमरते जाइए और सुमरते जाइए। मित्रों, यूं ही मेरे चैनल में आप बने रहें और दोनों भागों एस्ट्रोलॉजी और ईश्वर गॉड को सतत सुनते रहें। मिलते हैं